आर्टिकल टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो आर्टिकल टॉपिक पढ़ने से पहले हम इसके हिंदी अर्थ की बात करते हैं। आर्टिकल के हिंदी ट्रांसलेशन की यदि बात करें तो आर्टिकल का हिंदी अर्थ होता है लेख। आर्टिकल का हिंदी अर्थ होता है अनुच्छेद। आर्टिकल का हिंदी अर्थ होता है सामान या विषय वस्तु। सामान या विषय वस्तु। और आर्टिकल का अर्थ होता है उपपद। लेकिन हमारे इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो टॉपिक आर्टिकल चलता है उसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है उपपद। ये तीनों जो हैं वर्ड ये अलग अलग सेंस में काम में लिए जाते हैं। अखबार में जब कोई भी पोइट्री, कोई भी ऐसी कविता वगैरह कोई भी छपे तो उसे लेख कहा जाता है। और ये आर्टिकल 48A ये अपने संविधान के अंदर काम में आने वाला टर्म है और ये अपने जनरल सेंस में आने वाला वर्ड है। और इंग्लिश ग्रामर के अंदर आर्टिकल का हिंदी ट्रांसलेशन होता है उपपद। अब हम बात करें आगे आर्टिकल के प्रकार की, तो आर्टिकल दो प्रकार के हैं। पहला इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा डेफिनेट। इंडेफिनेट के अंदर अपने पास दो हैं, पहला ए और दूसरा एन। और डेफिनेट के अंदर अपने पास एक ही है, वो है द। ए एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है जबकि द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। ए एन की यदि उत्पत्ति की बात करें, इन दोनों का अर्थ होता है एक। ये दोनों जो हैं वो वन से उत्पन्न हुए हैं। वन यानी होता है एक, और एक इनका हिंदी अर्थ एक होता है। इसका मतलब ये सदैव सिंगुलर के लिए काम में आएंगे, ये हमेशा सिंगुलर के लिए काम में आएंगे। ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है जबकि द के सेंस में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। द जो है वो प्लूरल नाउन के लिए भी आता है और द जो है वो सिंगुलर के लिए भी आएगा। दोनों के लिए इसका यूज किया जा सकता है। तो आर्टिकल के अर्थ की बात करें तो आर्टिकल का हिंदी अर्थ होता है उपपद। आर्टिकल के दो प्रकार हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट के अंदर अपने पास ए और एन दो हैं और डेफिनेट के पास अपने पास एक आर्टिकल है द। यदि हम इनके प्रोनंसिएशन की बात करें, यदि हम इनके उच्चारण की बात करें, तो यदि इनके उच्चारण की हम बात करते हैं तो ए का उच्चारण जो है वो किया जाता है ए, और एन का उच्चारण जो है वो किया जाता है अन। और अपने द के उच्चारण की बात करें तो द के दो उच्चारण किए जाते हैं। इसका प्रोनंसिएशन दी भी किया जाता है और इसका प्रोनंसिएशन द भी किया जाता है। यदि अपने इंग्लिश के अंदर टोटल 26 लेटर्स होते हैं, इन 26 लेटर्स से अपने पास 44 साउंड निकल के आती हैं, जिनमें से अपने पास 5 वोवल्स हैं। वोवल्स की संख्या 5 है जिन्हें हिंदी में स्वर कहा जाता है। वह है ए, ई, आई, ओ, यू। यदि मान लीजिए मैं दो वर्ड लिखता हूँ आपके पास, आपके सामने। पहला वर्ड है सन, इसके पहले मैंने लगा दिया द, दूसरा मैंने लिख दिया अर्थ। अब उच्चारण की यदि बात करें तो आपको ये देखना कि द के बाद में यदि फर्स्ट लेटर अपना कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन यदि आ रहा है, तो वहां द का प्रोनंसिएशन जो है वो द ही किया जाएगा, इसका उच्चारण द किया जाएगा। और यदि द के बाद में फर्स्ट लेटर जो है वो वोवल है, वोवल बोले तो स्वर। यदि द के बाद में फर्स्ट लेटर अपना स्वर आ रहा है तो द का उच्चारण दी किया जाएगा। यहाँ हम द अर्थ ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, दी अर्थ। इसे पढ़ेंगे द सन और इसे पढ़ेंगे दी अर्थ। रीज़न क्या है कि द के बाद में यदि फर्स्ट लेटर आपका वोवल होता है तो द का उच्चारण द किया जाता है, और द के बाद में यदि फर्स्ट लेटर अपना कॉन्सोनेंट होता है तो द को द ही पढ़ा जाता है। सेंटेंस है आपके सामने, राम wrote a letter. I saw elephant. यहाँ जो आप यदि पढ़ने की बात करूँ, मैं अपना जो प्रोनंसिएशन है
वो प्रोनंसिएशन शुरुआती दौर से डिफेक्टिव है। उसका रीज़न क्या है कि हम प्रोनंसिएशन करते समय छोटे छोटे वर्ड्स को ध्यान में नहीं रख पाते हैं। ये अपने पास इस सेंटेंस को यदि पढ़ेंगे तो अपना उच्चारण स्कूल लेवल पे या बड़े स्तर पे भी ये करवाया जाता है, राम रोट ए लेटर, जबकि इसका प्रोनंसिएशन ए नहीं है, इसका प्रोनंसिएशन है ए। कैसे पढ़ेंगे? राम रोट ए लेटर, ना कि राम रोट ए लेटर। और इसका प्रोनंसिएशन कैसे किया जाएगा? आई सा एन एलिफेंट, ना कि एन एलिफेंट। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि ए और एन का जो प्रोनंसिएशन है वो अपना डिफेक्टिव ना हो। ए को पढ़ा जाता है ए और एन को पढ़ा जाता है एन, और ये दोनों ही जो हैं वो इंग्लिश के अंदर रैपिड पढ़े जाते हैं। रैपिड का मतलब थोड़ा जल्दी पढ़े जाते हैं। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे राम रोट ए लेटर, ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। इसको पढ़ा जाएगा राम रोट ए लेटर, ए लेटर पढ़ा जाता है इसे, और इसे पढ़ेंगे आई सा एन एलिफेंट, ना कि एन एलिफेंट। तो हमने आर्टिकल के प्रकार की बात की। आर्टिकल दो प्रकार के हैं। पहला आर्टिकल अपना इंडेफिनेट है जिसके अंदर बेसिकली दो हैं, ए और एन, और दूसरा अपना आर्टिकल डेफिनेट है जिसके अंदर अपने पास द आर्टिकल है। फिर हमने उच्चारण की बात की कि द के दो उच्चारण होते हैं। द का उच्चारण द किया जाता है जब द के बाद में फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, और द का प्रोनंसिएशन दी किया जाता है जब द के बाद में फर्स्ट लेटर अपना वोवल हो। अब चलते हैं आगे। यदि हम प्रयोग की बात करें तो प्रयोग से पहले हमें कुछ बातों का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे क्या लिखा मैंने लिखा है कि आर्टिकल के बाद में कोई ना कोई नाउन अवश्य आएगा। ये बात एकदम करेक्ट है। आर्टिकल के बाद में एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव के बाद में क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। आर्टिकल हो और आर्टिकल के बाद में यदि नाउन नहीं है तो अपना आर्टिकल का यूज़ क्या है? एकदम गलत है। क्या बात अपने सामने निकल के आई कि आर्टिकल के बाद में हमेशा ही कोई ना कोई नाउन आएगा। यदि आर्टिकल के बाद में नाउन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अपना प्रयोग क्या है? गलत है। दो सेंटेंस इस बात को समझते हैं। पहला सेंटेंस अपना, सीमा इज ए ब्यूटीफुल। दूसरा है अपना, सीमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब आपको बताना इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत है। यहां आर्टिकल अपने पास ए है और यहां भी आर्टिकल ए है। कौन सा सही कौन सा गलत है? आप देखोगे कि आर्टिकल के बाद में ये जो ब्यूटीफुल वर्ड आ रहा है वो क्या है? एडजेक्टिव है, वो विशेषण है, वो नाउन नहीं है। और इस एडजेक्टिव के बाद में किसी प्रकार का नाउन नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये प्रयोग एकदम गलत है, सेंटेंस अपना गलत है। दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा सीमा इज ए ब्यूटीफुल, ये अपना एडजेक्टिव हो गया, एकदम करेक्ट बात है। और एडजेक्टिव के बाद में ये जो गर्ल है वो नाउन है, इसलिए अपना ये प्रयोग क्या हो गया? एकदम करेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब है आर्टिकल का प्रयोग तभी होना है जब सेंटेंस में आर्टिकल के बाद में क्या आए? नाउन आए। यदि आर्टिकल के बाद में नाउन नहीं आती है तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब हम आर्टिकल द का प्रयोग पढ़ते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल द, आर्टिकल द का प्रयोग पढ़ते हैं हम। देखो आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? विशेष तौर पे देखा जाए तो आर्टिकल द का प्रयोग जो है वो पर्टिकुलर सेंस में किया जाता है। सर पर्टिकुलर क्या होता है? विशेष अर्थ में। ये हमेशा विशेष अर्थ को इंडिकेट करने वाला वर्ड है, पर्टिकुलर सेंस में किया जाता है। दूसरी आर्टिकल द के विषय में आपको बात याद रखनी है, वो ये है कि द के बाद में अपना सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, द के बाद में अपना सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, और द के बाद में अपना प्लूरल नाउन भी आ सकता है।
दोनों ही अपने नाउन क्या होंगे, एकदम करेक्ट होंगे। आर्टिकल के बाद में सिंगुलर नाउन भी, द के बाद में सिंगुलर नाउन भी आ सकता है और द के बाद में प्लूरल नाउन भी आ सकता है। जैसे मैं कह दूं आपको, द बॉयज वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड। दूसरा मैंने कह दिया, द बॉयज वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अपने दोनों ही सेंटेंस सही है। यहाँ द के बाद में आप जो नाउन देख रहे हो वो सिंगुलर है, एकदम करेक्ट है। यहाँ द के बाद में जो नाउन आ रही है वो प्लुरल है, एकदम करेक्ट है। तो द के विषय में ये कोई बाउंडेशन नहीं है ए एन की बात कि ए एन के बाद में आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। द के बाद में जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर भी हो सकता है और वह प्लुरल भी हो सकता है। इसके लिए किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं है। जिस प्रकार हम ऐसा नहीं बोल सकते ए बॉयज, ये अपना गलत है, हम क्या कहेंगे ए बॉय। मतलब रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि ये ए और एन जो है इन दोनों का ट्रांसलेशन होता है एक है और ये हमेशा सिंगुलर के लिए काम में आएंगे। ए बॉयज नहीं होगा, क्या होगा, ए बॉय होगा। लेकिन द के संदर्भ में द बॉय एकदम करेक्ट है, द बॉयज भी एकदम करेक्ट है। द के विषय में मैं फर्स्ट रूल की बात करता हूं, वो है डायरेक्शन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है लेकिन यदि डायरेक्शंस के बाद यदि कोई प्लेस आ जाए, डायरेक्शन के बाद यदि कोई प्लेस आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। हम जो पढ़ रहे हैं आर्टिकल, उसमें मैं आपको ओमिशन भी रूल के साथ साथ ही करवा रहा हूं ताकि आप बेटर समझ सको। डायरेक्शन होती है दिशाएं, जैसे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये दिशाएं हैं। दिशाओं से पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मूल बात यह है कि द प्लस डायरेक्शन होता है, एकदम करेक्ट है। द प्लस डायरेक्शन एकदम करेक्ट है, लेकिन द प्लस डायरेक्शन प्लस प्लेस, ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अपना रूल की सहायता, एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने, क्वेश्चन है केम फ्रॉम साउथ। दूसरा मैंने लिख दिया राम केम फ्रॉम साउथ इंडिया। अब इनमें आपको आर्टिकल भरना है द में से, तो आप देखोगे कि ब्लैंक्स के बाद में क्या है, डायरेक्शन है। ये लो साउथ दक्षिण है, लेकिन यहां देखेंगे कि ये आपका डायरेक्शन है और डायरेक्शन के जस्ट बाद में आपको प्लेस दे दिया। हमारा रूल क्या कहता है कि डायरेक्शन के लिए द का प्रयोग किया जाएगा। यहां डायरेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहां भर दिया द।
एकदम एक्यूरेट, अपना सही हो गया। लेकिन यदि हमने यहाँ द भर दिया तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रीजन क्या है कि यदि यहाँ तक यदि इतना ही होता अपना राम केम फ्रॉम द साउथ, ये अपना सही है। लेकिन यदि साउथ के बाद में ये प्लेस आ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन अपना क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग sentences is incorrect। इनमें से कौन सा सेंटेंस अपना गलत है। फिर आपको दिया जाएगा ऐसे, पहला है अपने पास राम केम फ्रॉम साउथ इंडिया। दूसरा दे देगा आपको राम केम फ्रॉम ईस्ट। दे लिव इन ईस्ट दिल्ली। चौथा है आई यूज टू लिव इन नॉर्थ। अब आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा और गलत कौन सा है। एक क्वेश्चन आपको छांटना है। अपना रूल माइंड में रखिए, आपकी द आएगा कब, जब अकेला आपको क्या दिया जाएगा, डी यानी डायरेक्शन दिया जाएगा। लेकिन यदि द के बाद में डायरेक्शन है और डायरेक्शन के बाद में यदि प्लेस है तो अपना क्वेश्चन 100% क्या है, गलत है। अब आप देखिए कौन सा रूल इनमें लागू हो रहा है। अपने को देखना है, यहाँ साउथ इंडिया दे रखा है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। यदि मैं इस क्वेश्चन में से इस इंडिया को उठा दूं तो अपना क्वेश्चन क्या होता, गलत। रीजन क्या होता है इसके पीछे, रीजन ये होता कि यहाँ साउथ है, साउथ के पहले क्या आना चाहिए था, आर्टिकल आना चाहिए था, लेकिन आर्टिकल नहीं दिया है। लेकिन अब अपना प्रश्न एकदम सही है। इसके पीछे कारण क्या है, कारण ये है कि साउथ के बाद में, साउथ तो हो गई डायरेक्शन, और डायरेक्शन के बाद में ये इंडिया आ गया, इंडिया क्या हो गया, प्लेस। तो इस स्थिति में हमें किसी भी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं, इसलिए अपना क्वेश्चन क्या है, एकदम करेक्ट है ये। दूसरा क्वेश्चन है राम केम फ्रॉम ईस्ट। राम कहां से आया, ईस्ट से आया। अब यहां ईस्ट के बाद में किसी भी प्लेस का नाम नहीं है, तो यहां ईस्ट से पहले क्या होना चाहिए था, आर्टिकल होना चाहिए था, इसलिए अपना ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। तीसरा क्वेश्चन है दे लिव इन ईस्ट दिल्ली। ये क्वेश्चन बताओ आपका सही है, गलत है। ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। कारण क्या है, ईस्ट के बाद में प्लेस आ गया, ये हो गया सही अपना, ये लो। चौथा क्वेश्चन है आई यूज टू लिव इन द नॉर्थ। मैं नॉर्थ उत्तर में रहा करता था। यूज टू क्या है, अपना मॉडल ऑक्सिलरी है। यहाँ अपना क्वेश्चन क्या है, एकदम करेक्ट है। क्या है कारण कि ये आर्टिकल हो गया और आर्टिकल के बाद में ये अपनी डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन के बाद में कुछ नहीं दे रखा है। तो इन तीनों में से ये तीन अपने सही है, और ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाला, ये क्वेश्चन अपना क्या है, गलत हो गया। यहाँ ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको केवल इतना ही ध्यान नहीं रखना है कि डायरेक्शन के बाद में, डायरेक्शन से जस्ट पहले द का प्रयोग किया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि डायरेक्शन से पहले द का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन यदि डायरेक्शन के बाद में यदि प्लेस का नाम आ जाता है तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हमें नहीं करना है। ये अपना रूल नंबर 1 हो गया। यदि दूसरे रूल की मैं बात करूं, सेकंड रूल है अपना, रूल है होली बुक्स या फेमस बुक्स से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है।
किया जाता है, लेकिन यदि बुक्स से पहले लेकिन यदि बुक्स से पहले ऑथर का नेम आ जाए तो द का प्रयोग नहीं होगा। ये बातें तो आपने स्कूल लेवल पे भी पढ़ी होगी कि होली बुक्स, पवित्र पुस्तकें जैसे कुरान हो गया, बाइबल हो गया, रामायण हो गया, गीता हो गया, इनसे पहले द का प्रयोग किया जाता है। और इस कैटेगरी में मैंने ले लिया फेमस बुक्स, जितने भी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनसे पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक की बात आपकी पढ़ी हुई है। लेकिन आगे देखो क्या लिखा है मैं, लेकिन यदि बुक्स से पहले ऑथर का नाम आ जाए, ऑथर यानी लेखक का यदि नाम आ जाता है तो हमें द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह देता हूँ, क्वेश्चन अपना मैं लिख दिया आई लाइक पहला क्वेश्चन। दूसरा मैंने लिख दिया आई लाइक वाल्मीकि रामायण। इनमें आपको यदि द भरने के लिए कहा जाए तो आप देखोगे कि ये ब्लैंक्स के बाद में ये रामायण जो है वो हिंदुओं का सेक्रेड क्या है, ग्रंथ है, पुस्तक है। इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। रीजन क्या है कि ये तो अपनी क्या होगी, पुस्तक होगी, और पुस्तक से पहले ये क्या आ गया है, ये ऑथर का नेम आ गया है। तो ऑथर का नेम आ जाने पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। पवित्र पुस्तकों के लिए, फेमस बुक्स के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, द का। लेकिन उसके जस्ट पहले यदि राइटर का नाम आ जाए, ऑथर का नेम आ जाए, तो हमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला मैंने लिख दिया रामायण ऑफ वाल्मीकि is a famous book of हिंदूज। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, माई ग्रैंडमदर used to read रामायण। तीसरा क्वेश्चन है एवरीवन लाइक्स वाल्मीकि रामायण। अब आपको बताना है कहाँ तो द लगाएं कहाँ नहीं लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन को ढंग से देखिए आप। ये अपना आ गया बुक का नेम, ठीक है, इससे पहले ब्लैंक्स दे रखा है, द आ जाएगा। आगे क्या दे रखा है, नरेटर का नाम दे रखा है, वाल्मीकि की है। लेकिन आप ये देखना कि इस रामायण के बाद में आ रहा है वाल्मीकि का नाम यहाँ, तो यहाँ इसका कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ रामायण के पहले जो ब्लैंक्स आ रहा है, इस बाद में आने वाले नरेटर के नाम का इस पर कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ अपना आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, द रामायण। पढ़ेंगे कैसे, द रामायण ऑफ वाल्मीकि इज अ फेमस बुक ऑफ हिंदूज, कि वाल्मीकि की जो रामायण है वो हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है।
ठीक है, आंसर हो गया। अपना रूल क्या था कि बुक के पहले राइटर का नाम आ जाता है तब हमें द का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन है माई ग्रैंड मदर यूज टू रीड, मेरी दादी पढ़ा करती थी, क्या पढ़ा करती थी? रामायण। ये लो, यहाँ अपना उत्तर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। यहाँ किसी भी राइटर का नाम नहीं दे रखा है। अगला क्वेश्चन है एवरीवन लाइक्स वाल्मीकि रामायण। अब बताओ यहाँ भरे कि नहीं भरे? यहाँ प्रयोग करे कि नहीं करे? वाल्मीकिज, ये अपोस्ट्रोफी और एस ये कारक के लिए का के, यहाँ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। रीजन क्या है? ये रामायण और रामायण से पहले क्या आ गया? ऑथर का नेम आ गया। तो अपना दूसरा नियम ये कहता है कि जितनी भी पवित्र पुस्तकें हैं किसी भी धर्म की हो या जितनी भी फेमस बुक्स हैं उनसे पहले द का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त अपनी ये है कि इन बुक्स से पहले उसके नरेटर का यदि नाम आ जाए, राइटर का नाम आ जाए, ऑथर का नाम यदि आ जाता है तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये अपना दूसरा नियम हो गया। तीसरे नियम की यदि बात करते हैं, तीसरा रूल है अपना, यदि कोई नाउन सेंटेंस में पहली बार आए तो नियमानुसार हम एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि वही नाउन सेंटेंस में दोबारा आए, वही नाउन सेंटेंस में दोबारा आए तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ये अपना हो गया नियम कि फर्स्ट टाइम इसे बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ नाउन वाला रूल, कि यदि कोई सेंटेंस में कोई नाउन पहली बार आ जाए। एग्जांपल लिखता हूं, यस्टरडे आई बॉट पलेंग्स पेन। फर्स्ट क्वेश्चन, yesterday I bought Paleng's pen was very costly मीन्स महंगा। अब आप देखोगे आपको यहाँ ऑप्शन में दे दिया कि आपको ए एन द या नो आर्टिकल में से फिलअप करना है। आप देखिए कि ब्लैंक्स के बाद में जो नाउन आ रहा है उसका फर्स्ट लेटर क्या है? उसका फर्स्ट लेटर है पी, और पी इंग्लिश में क्या है? कॉन्सोनेंट है। आपने पढ़ा कि कॉन्सोनेंट, यदि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है? ए का प्रयोग किया जाता है। यदि सेंटेंस में आ रहा है कोई वर्ड है उसमें आ रहा है ए ई आई ओ यू, ये होते हैं इंग्लिश में वोवल्स। यदि वोवल्स है तो वोवल्स से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंट है इसलिए अपना आंसर क्या हो गया? यहाँ अपना आंसर हो गया ए हो गया। ठीक, करेक्ट। अब नियम क्या कहता है कि सेंटेंस में पहली बार कोई नाउन आए तो हम नियम के अनुसार ए एन का प्रयोग करेंगे, नियमानुसार ए एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि वही नाउन सेंटेंस में रिपीट हो जाती है, जैसे यहाँ पहली बार आ रहा है पेन तो हमने भर दिया ए,
ठीक, यदि वही सेंटेंस में नाउन रिपीट हो जाए, ये नाउन दोबारा से आ गई सेंटेंस में, क्या कह रहा है, यस्टरडे आई बॉट अ पेन, कल मैंने एक पेन खरीदा, पेन वॉज वेरी कॉस्टली, पेन बड़ा महंगा था। अब ये नाउन पहली बार आई तो नियमानुसार हमने ए भर दिया, और यही नाउन यदि दोबारा आ रही है तो विशेष हो जाती है, इसे बोलते हैं पर्टिकुलर सेंस। यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग होगा क्योंकि अब ये नाउन जो है वो चिर परिचित हो गई है, विशेष हो गई है, नोन हो गई है। हम इस नाउन को जान रहे हैं, कैसे, क्योंकि कल हमने खरीदा और खरीदते हम इसे जान गए क्या है, ये महंगी है। तो यदि सेंटेंस में फर्स्ट टाइम कोई नाउन आए तो वहाँ तो नियमानुसार क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा, लेकिन यदि वही नाउन दोबारा आए तो वहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, अपना द हो जाएगा। ये अपना। अब अगले नियम की बात करते हैं हम। नियम है अपना नियम है माउंटेन, बड़ी गलतियां होती है इस नियम में। माउंटेन रेंज से पहले तथा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले द का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। समझने की विशेष बात है इसके अंदर। क्या मैंने माउंटेन लिखा है क्या, इसमें मैंने माउंटेन ही लिखा है। माउंटेन के बाद में देखो क्या लिखा है, माउंटेन रेंज। इसका मतलब क्या हो गया, पर्वत श्रृंखलाओं से पहले, अकेले पर्वत के पहले नहीं, पर्वत श्रृंखलाओं से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मैंने आइलैंड नहीं लिखा है, आइलैंड्स लिखा है, कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन कैसे आता है, आपको दे देगा, यहां लिख दिया हिमालय और इसके पहले ब्लैंक्स है, दूसरा लिख दिया हिमालयाज। अब यदि यहाँ हम द का प्रयोग करते हैं, अपना क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि ये माउंटेन रेंज नहीं है, सिंगल है, ये सिंगल माउंटेन है, ये सिंगल है, और ये माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है। सर पहचान कैसे करें, पहचान करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप एस ई एस आदि देख लीजिए, यहाँ अपने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। यही बात इस पर लागू होती है। जैसे मैंने कह दिया अंडमान, गलत है, फिर अंडमान्स, ये अपना सही है। रीजन क्या है, ये सिंगुलर है और ये रेंज है, ग्रुप है, अंडमान्स। जैसे मैंने कह दिया निकोबार, आल्पस पर्वत है, दाएगा एकदम करेक्ट है। मैं कह दूं आल्प, गलत है। मैं कह दूं अरावली, आप कह दो अरावली, इससे पहले भरना है। दूसरा मैंने लिख दिया अरावलीज, बताओ कौन से के पहले आएगा, अरावली के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। रीजन क्या है, अरावली एक अकेले पर्वत की बात हो रही है, यहाँ पर्वत श्रृंखला की बात है, तो यहाँ आ जाएगा द का प्रयोग होगा। क्या पढ़ा, माउंटेन रेंज से पहले क्या आएगा, द आएगा। ग्रुप ऑफ आइलैंड से पहले क्या आएगा, द आएगा। लेकिन यदि अकेला ही माउंटेन दे रखा है या अकेला ही आइलैंड दे रखा है तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, विशेष तौर पर द का प्रयोग तो आएगा ही नहीं। ठीक है, ये अपना नियम नंबर हो गया 4। आगे चलते हैं हम।